आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 14 का, जिसका उन्वान है इंटरनेट। इस सबक में बच्चों इंटरनेट के हवाले से हम मालूमात हासिल करेंगे। इंटरनेट क्या है, किस तरह से ये वजूद में आया और हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी इंटरनेट के ज़रिए बदल डाली है, उन बातों का हम मुताला करेंगे। साथ ही इंटरनेट से मुतालिक जो आलात हैं और जो इसकी खिदमात हैं उनके हवाले से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे, दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला हिस्सा मुआसलाती निज़ाम। मुआसलाती निज़ाम यानी मुआसलात से मुताबिक निज़ाम। मुआसलात होता है बच्चों राब्ता कायम करने से, राब्ता कायम करना, सुनना, सुनाना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात सुनना, ये मुआसलाती चीज़ों के अंदर आते हैं। इन चीज़ों को कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस निज़ाम के ज़रिए ही हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं और लोगों की बातें और जो मालूमात होती है उन मालूमात को हासिल कर पाते हैं। देखिए आप, साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की हैं। बच्चों साइंस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। पहले जो हमारी ज़िंदगी थी, जब साइंस की इतनी इजादात नहीं थी, इतनी तरक्की साइंस ने नहीं की थी, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आसान कामों के लिए, छोटे कामों के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता था। लेकिन साइंस ने जब तरक्की की तो वो छोटे छोटे कामों को और बड़े कामों को इतना आसान बना दिया कि पल भर में ही, पलक झपकते ही हमारे वो काम पूरे हो जाते हैं और उन कामों के लिए इंसानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो साइंस की इजाज़त से पहले वो चीज़ कितनी मुश्किल थी और जब साइंस ने तरक्की करी, उसके अंदर अपने तजवीज़ की और नए तरीके निकाले, तो वो चीज़ें करना आसान हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम कराई हैं। सहूलतें, आसानियाँ। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। साइंस के अंदर जो तरक्की की है वो किसी एक इलाके में तरक्की नहीं की, किसी एक जगह के ऊपर साइंस ने तरक्की नहीं की। साइंस ने हर इदारे में, हर जगह तरक्की की है। चाहे आप आपके अस्पताल वगैरह देख लीजिए, आपके स्कूल देख लीजिए, आप अपने आसपास जो आपको नज़र आता है उन चीज़ों के बारे में आप बात कीजिए, हर जगह साइंस की तरक्की हमें नज़र आती है। यहाँ आपको इलाज के बारे में बताया गया है कि पुराने दौर, जब आप अपने वालिद से या आपके दादा से मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त ज़िंदगी बचाना कितना मुश्किल होता था। ना दवाएँ मुहैया थी और ना ही इलाज के लिए आज जैसी मशीनें। आप अस्पतालों के अंदर जो मशीनें देखते हो, बड़ी बड़ी मशीनें देखते हो, हर तरह के आलात और मशीनें वहाँ मौजूद हैं। आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले वो मशीनें नहीं थीं। इस तरह की मशीनें नहीं थी कि हम अपनी जान को बचा सकें, हमारे लिए आसानी पैदा कर सकें। लेकिन साइंस ने उन चीज़ों को आसान कर दिया। आज आप देखिए कि अगर शिफा खाने जाना पड़ता है तो तरह तरह की मशीनों के ज़रिए हमारा इलाज किया जाता है, तरह तरह की दवाइयों के ज़रिए हमें ठीक कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियां साइंस के ज़रिए हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गई हैं। मुआसलाती निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। मुआसलाती निज़ाम के माने मैंने आपको बताया बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी राब्ता कायम करने का निज़ाम, एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाना और दूसरे की बात, दूसरे की चीज़ें हासिल करना, इधर से उधर पहुंचाना, यह आता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुआसलाती निज़ाम। तो मुआसलाती निज़ाम के माने आपको याद रखने हैं। इसके माने हैं वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं और साथ ही राब्ता कायम किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। टेलीफोन भी मुआसलाती निज़ाम के अंदर आता है, ख़त भी बच्चों मुआसलाती निज़ाम के अंदर आते हैं, तार भी मुआसलाती निज़ाम के अंदर आते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से हमारी जो ख़बरें होती हैं वो दूसरी जगह पहुंचाते हैं और ख़बरें सुनते हैं, वो भी मुआसलाती निज़ाम के अंदर आती हैं। आपका इंटरनेट जो है
जिसके ज़रिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी मुवासलाती निज़ाम के ज़ेर ही आता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें और किसी दूसरे शख्स की बातें सुन सकें, उसके ख़बरें जान सकें, ये सब मुवासलाती निज़ाम के ज़ेर आता है। देखिए आप मुवासलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियां हमें हासिल हैं। जो शुरुआती दौर था, जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब हमें अगर किसी से बातचीत करनी हो, किसी से राब्ता कायम करना हो, तो हम क्या करते थे? ख़त लिखे जाते थे। इससे पहले बच्चों जब ख़त भी नहीं थे तो कबूतर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था अपनी खबरें दूसरों तक पहुंचाने के लिए और ख़बरें हासिल करने के लिए। डंकों और ढोलों का इस्तेमाल करके खबरें पहुंचाई जाती थी, जो बहुत मुश्किल होती थी। फिर जब आसानी हुई तो ख़त की ईजाद हुई और ख़त के ज़रिए अपनी बात को पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद तार आ गया तो बात को पहुंचाना और आसान हो गया। टेलीफोन, मोबाइल ने तो इस काम को बहुत ही आसान कर दिया और इंटरनेट के ज़रिए तो आप जिससे बात कर रहे हो उसकी शक्ल भी देख सकते हो, उससे इस तरह से बात कर सकते हो जैसे आपस में सामने सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल सामने वो आदमी जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके हाजिर हो जाता है। तो इनसे हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। जो पुराने दौर के लोग हैं, आज से 50 साल 60 साल पहले, तो वो इस दौर की चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल भी उनको इल्म नहीं था कि इतना बदलाव भी आने वाले वक्त के अंदर आ जाएगा कि हज़ारों मील दूर बैठा हुआ शख्स भी सामने करीब बैठा हुआ नज़र आएगा और उससे आमने सामने गुफ्तगू हम कर सकते हैं। अब इंटरनेट की या इस निज़ाम की, मुवासलाती निज़ाम की ज़रूरत कब पड़ी, सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत कब महसूस हुई? तो वो हुई जब पहली आलमी जंग शुरू हुई। पहली आलमी जंग के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। तो पहली आलमी जंग के बाद जब दूसरी आलमी जंग हुई तो दूसरी आलमी जंग के अंदर वही कौम आगे रही। दूसरी आलमी जंग के अंदर वही मुल्क आगे रहे जिनका मुवासलाती निज़ाम मजबूत था, जो अपनी खबरें फौरन इधर से उधर पहुंचा सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। तो इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए, ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए फ़ौरन ख़बरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा सके। तो ख़बरें कौन सी? लड़ाई के मोर्चों के ऊपर जो लड़ रहे हैं उन फौजियों की ख़बरें, जो निज़ाम संभाले हुए हैं, सियासतदां हैं उन तक, और सियासतदां जो पीछे निज़ाम संभाल रहे हैं उनकी खबरें या उनकी बातें फ़ौरन सिपाहियों तक, फौजियों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। और फिर अलग अलग मुल्क इसके अंदर शामिल थे। इस लड़ाई के अंदर जो आलमी जंग कही जाती है, बहुत सारे मुल्क शामिल थे, तो उन मुल्कों के अंदर भी राब्ता कायम करना बहुत ज़रूरी था। तो उस निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। दूसरी आलमी जंग 1939 से 1946 के ज़माने में एक नए मुवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। अब जब खबरें, क्योंकि जान के ऊपर बनी हुई थी, फ़ौरन किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो सकता था, उसके हिस्से को दबाया जा सकता था। तो खबरदार करने के लिए, होशियार करने के लिए, खबरें पहुँचाने के लिए एक बहुत तेज़ सिस्टम की ज़रूरत थी। फ़ौरन खबरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना ज़रूरी था। कहाँ हिफाजती इक़दाम उठाने हैं, कहाँ हमें पीछे हटना है, कहाँ हमें मोर्चे पर आगे बढ़ना है, कहाँ हमें खाने पीने की अशिया का इंतज़ाम करना है, कहाँ गोला बारूद की ज़रूरत है, उन चीज़ों को, उन ज़रूरतों को बताने के लिए एक तेज़ निज़ाम की ज़रूरत थी। बहुत तेज़ी से खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की ज़रूरत थी। तो साइंसदान लग गए जुस्तजू में, और जुस्तजू में लगे तो उन्होंने इंटरनेट को खोज निकाला और इंटरनेट की शुरुआत हो गई। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला। इसको हम इंटरनेट कहते हैं। जब ज़रूरत पड़ी नए मुवासलाती निज़ाम की, तो साइंसदानों ने बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया और उस एक जाल बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, और उसको इंटरनेट कहा गया। इंटरनेट का नाम ही नेट से पड़ा है। नेट के माने होते हैं बच्चों जाल के। कंप्यूटर के अंदर भी, इंटरनेट के अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटरों को एक जाल की तरह जोड़ा जाता है और सभी एक दूसरे को खबरें पहुंचाते रहते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर खबरें पहुंचाई जाती हैं और खबरें हासिल की जाती हैं।
तो इंटरनेट का इजाद कर दी गई, इंटरनेट बना दिया गया और इसके ज़रिए खबरें पहुंचाना बहुत आसान हो गया। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस सबक को गौर से समझना है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के जाल जो जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क है, राब्ता, एक जगह से दूसरी जगह राब्ता करना। तो नेटवर्क के जरिए बहुत सारे कंप्यूटरों को एक सर्वर के ऊपर जोड़ दिया जाता है और सर्वर के ऊपर सारी की सारी जो मवाद होता है, सारी खबरें होती हैं, वो उसके अंदर जमा रहती हैं और वहां से जो दूसरे कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़े हुए हैं वो उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो नेटवर्क जो है इंटरनेट का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो तमाम दुनिया में मुवासलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। अगर आपसे तारीफ पूछी जाए नेटवर्क किसे कहते हैं या इंटरनेट किसे कहते हैं, तो आपको इस तारीफ को लिख देना है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का मजमुआ है। कई सिलसिले इसके अंदर जुड़े हुए हैं, कई रिश्ते इसके अंदर जुड़े हुए हैं, कई कंप्यूटर इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये एक मजमुआ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का मजमुआ हो गया, बिजली का मजमुआ हो गया और ये तमाम दुनिया के अंदर मुवासलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। जो भी खबर चाहिए, कोई एक खबर इंटरनेट के ऊपर जाली और जो भी कंप्यूटर इस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उस जाल से जुड़े हुए हैं, उन कंप्यूटरों के अंदर वो खबरें, वो चीज़ें हमें नज़र आने लग जाती हैं। तो ये वहदत कायम कर देता है। वहदत यानी एक कायम कर देता है, एक ही कायम कर देता है। ये अलग अलग जो खबरें हमें हासिल करनी है वो सब हमें एक ही जगह से हासिल हो जाती हैं, एक ही जगह से हमें पता चल जाती है। तो बहुत बड़े काम की चीज़ है बच्चों इंटरनेट। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। अब हमें राब्ता करना हो, फ़ौरन राब्ता करना हो, तो हम इंटरनेट के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों वीडियो कॉल वगैरह की ऐसी सहूलियत आ गई कि उससे और जल्दी हमारे काम हो जाते हैं, बात हो जाती है। लेकिन वीडियो कॉल नहीं आने से पहले तक ईमेल राब्ते का सबसे तेज़ ज़रिया था। सबसे तेज़ अगर राब्ता बनाना हो, अपनी खबर दूसरों तक पहुंचानी हो, अपने कागज़ दूसरों तक पहुंचाने हो या दूसरे की कोई खबर लेनी हो, तो ईमेल के ज़रिए उस बात को आसानी से पहुंचा दिया जाता था। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। लेकिन उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी होना चाहिए, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इंटरनेट एक जाल है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग सर्वर से जुड़े हुए अपने काम करते रहते हैं। अब ईमेल के बारे में देखिए। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर राब्ते का निहायत आसान तरीका बहुत कम खर्च पर मुहैया कराया है। ईमेल क्या है? ईमेल की तारीफ बयान हो रही है। इसका नाम देखिए आप। ई के माने होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हों, बिजली से चलने वाली। और मेल का मतलब होता है डाक यानी खत। ये एक खत होता है, लेकिन ये खत बिजली के ऊपर चलता है। बिजली से इसका ये इलेक्ट्रॉनिक तौर पर नेटवर्क के ऊपर ये रहता है, तो इसलिए इसको ईमेल नाम दिया गया है। तो ये एक ईमेल है। और ईमेल कैसे काम करता है? ईमेल इंटरनेट के जरिए काम करता है। इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के बगैर ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईमेल जो पुराने ज़माने के अंदर फ़ोन चलते थे, उन टेलीफोन से तेज़ है, उनसे तेज़ तर अपनी बात को पहुंचा सकता है और उनसे सस्ता भी है। आपको कहीं कागज़ पहुंचाने हो तो आपको वक्त भी लगेगा और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, आपका रुपया भी ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन ईमेल के ज़रिए आप आसानी से अपने कागजात को किसी दूसरे जो जहां पहुंचाना चाहते हो जगह के ऊपर, उस जगह के ऊपर आसानी से पहुंचा सकते हो, जल्दी पहुंचा सकते हो और बहुत कम खर्च के अंदर पहुंचा सकते हो। सिर्फ आपको अपने इंटरनेट का खर्च जोड़ना पड़ेगा, इंटरनेट के लिए रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बाकी ईमेल आपकी फ्री के अंदर काम करेगी, कोई खर्च आपका वहां नहीं होगा। तो बहुत आसानी से इसने एक चीज़ जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाने की, अपने खतूत वगैरह, अपनी कागजात वगैरह पहुंचाने की सहूलियत मुहैया करा दी है। चूंकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है,
लिहाजा तार बिछाने और दिगर ज़मीनी इंतज़ाम करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं है। अब जो नया दौर आ रहा है, पहले ईमेल कंप्यूटर के ज़रिए भिजाई जाती थी, लेकिन अब मोबाइल ने भी बहुत तरक्की कर ली है। जैसे जैसे साइंस आगे तरक्की करता जा रहा है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं और हमारी ज़िंदगी आसान होती जा रही है। पहले कुछ साल पहले आपको ईमेल भेजने के लिए मोबाइल कंप्यूटर का साथ होना ज़रूरी था, आपके पास कंप्यूटर होना ज़रूरी था, कंप्यूटर का नेटवर्क होना ज़रूरी था, उसका मोडेम होना ज़रूरी था, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी था। कनेक्शन के लिए आपके घर तक तार बिछाए जाते थे, उन तारों के ज़रिए आपके घर के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन आता था। फ़ोन के जो तार हैं उनके साथ ही इंटरनेट का तार भी आपके घर तक लाया जाता था और फिर आप अपना ये ईमेल कर सकते थे। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की और मोबाइल इजाद कर दिए गए, मोबाइलों में नई सहूलियतें पैदा कर दी गई, तो मोबाइलों के अंदर भी ईमेल की सहूलियत दे दी गई। अब हम बगैर किसी तार के, बगैर किसी कंप्यूटर के, बगैर किसी ताम झाम के सीधे मोबाइल से सिर्फ उंगली दबाते ही, बटन दबाते ही हम हमारे मैसेज को, हमारी ईमेल को दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। हम हमारे कागजात को आसानी से हजारों मील दूर बैठे हुए शख्स के पास भी भिजा सकते हैं और वहां से हम आसानी से मंगवा सकते हैं, हमारे मोबाइल पर आ जाएगा और हम उसे चेक कर सकते हैं। कितनी आसान चीज़ कर दी है मोबाइल ने, कितना आसान बना दिया है इन इजादात ने हमारी ज़िंदगी को। मुहैया के माने होते हैं बच्चों फराहम, दस्तयाब यानी आ जाना, हासिल हो जाना, और वहदत यानी इकाई, एक कर दिया है उसने, वाहिद कर दिया है, वहदत बना है वाहिद से। तो इसने राब्ते को यानी इंटरनेट ने पूरी दुनिया के अंदर एक रिश्ता कायम करके और वहदत कायम कर दी है। जो वहदत मैंने आपको बताया था ये वाहिद से बना है, वाहिद के माने होते हैं एक के। अब हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह हासिल हो सकती है। दस्तयाब होना, हासिल होना, हाथ आना, पा लेना किसी चीज़ को दस्तयाब होना कहलाता है। तो अब जब इस तरह की सहूलतें हमें दस्तयाब हैं तो हम हमारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हमारे वो मुश्किल काम भी आसानी से हो सकते हैं। आगे आते हैं हम, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमात हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम हमारे कंप्यूटर के अंदर ईमेल किस तरह से चलाएं, इंटरनेट किस तरह से चलाएं, तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरियात यहाँ पर बताई है। उन 3 चीज़ों का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा। पहली चीज़ है मोडेम, दूसरी टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरी है इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम। तंजीम यानी वो कंपनी के जो इंटरनेट सर्विस मुहैया करा रही है, इदारा जहाँ से हमें सर्विस मिलती है, जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है। ये क्या हैं? ये तंजीमें हैं, ये इंटरनेट मुहैया कराने इदारे इदारे हैं। ये होने चाहिए, मोडेम होना चाहिए और एक आपके पास टेलीफोन या मोबाइल होना चाहिए जिसके ज़रिए हम मोडेम को जोड़ सकें। मोडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद और शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये मोडेम के बारे में बता रहे हैं आपको कि मोडेम क्या है। मोडेम बच्चों एक आला है, आला मशीन को कहते हैं, एक औजार को कहते हैं। तो एक आला होता है छोटा, ये जो कंप्यूटर के जो आदाद और शुमार होते हैं बच्चों, जो कंप्यूटर की ज़ुबान होती है वो हमारी ज़ुबान की जैसी नहीं होती। कंप्यूटर हर बात को अपनी ज़ुबान के अंदर समझता है और अपनी ज़ुबान से हमारी ज़ुबान में बदलकर हमारे सामने पेश करता है। कंप्यूटर की बाइनरी ज़ुबान होती है और वो उसी ज़ुबान के अंदर हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है, हर चीज़ को उसी के अंदर करता है और फिर वो हमारे आसानी के लिए हमारी ज़ुबान में उस चीज़ को बदल देता है। जो हमें नज़र आ रहा है उससे पहले वो उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है और उसके बाद हमारे सामने पेश करता है। तो जो कंप्यूटर की ज़ुबान होती है वो अदद और शुमारों में होती है, वो गिनतियों के अंदर होती है। तो अदद, आदाद होता है बच्चों अदद की जमा, अदद यानी गिनती, जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, ये अदद कहलाते हैं और शुमार भी वही है, गिनती। तो कंप्यूटर मोडेम जो है कंप्यूटर की ज़ुबान के आदाद और शुमार को अपनी जो नेटवर्क की ज़ुबान होती है उन ज़ुबान के अंदर बदल देता है।
जो कंप्यूटर के आदाद और शुमार को, इबारतों को एक खास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये उन आदाद और शुमारों के कंप्यूटर की जुबान को एक अलग जुबान में तब्दील कर देता है और उस जुबान को नेटवर्क के जरिए दूसरे जुड़े हुए मॉडेम तक पहुंचाता है। जहां भी कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को रिसीव करने के लिए एक मॉडेम भी रखा होगा। हम जो भी बात कहेंगे, हम हमारे कंप्यूटर पर ईमेल लिखेंगे और उस ईमेल को हम भेजाएंगे तो वो हमारे कंप्यूटर के साथ निकलकर पहले हमारे मॉडेम तक जाएगी और मॉडेम उसको एक इलेक्ट्रॉनिक जुबान में बदल देगा। आदाद और शुमार को, यानी जो कंप्यूटर की जुबान है, उसको भी अपनी जुबान में तब्दील कर देगा और उसके बाद ये दूसरे मॉडेम तक पहुंचाएगा। कहां? जो हासिल करने वाला मॉडेम है, जहां हम हमारी ईमेल भेज रहे हैं, उस मॉडेम तक पहुंचाएगा और वो मॉडेम अपने कंप्यूटर के अंदर वो हमारी जुबान के अंदर पेश कर देगा। तो मॉडेम इशारों में तब्दील करता है और तब्दील हुई जो पहले से तब्दील हो चुकी है जुबान, उसको आसान जुबान के अंदर कंप्यूटर के आदाद और शुमार में तब्दील करता है और कंप्यूटर पे हम आसानी से देख सकते हैं। ये इशारे टेलीफोन, तो आप देखिए कि मॉडेम ने कंप्यूटर की जुबान को इशारों में तब्दील कर दिया। अब ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन्हें हासिल करने के लिए हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद और शुमार और इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर, स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये मॉडेम काम करता है। ये इशारों को तब्दील करता है। जहां भी कंप्यूटर होगा उसके साथ कनेक्शन के लिए, उसके साथ इंटरनेट को जोड़ने के लिए एक मॉडेम भी साथ में होता है। मोबाइल जो है, मोबाइल के अंदर हमारे मॉडेम लगा हुआ होता है, लेकिन कंप्यूटर में मॉडेम नहीं आता तो उसके साथ इंटरनेट के लिए मॉडेम लगाया जाता है। जहां भी आप कंप्यूटर देखोगे तो आपको इस तरह की शक्ल का एक आला नजर आएगा कि जिसके अंदर ऐसे दो एंटीने निकले रहेंगे और वो यहां पर कुछ बटन होते हैं। इस तरह का बच्चों ये मॉडेम होता है जो काम करता है और ये कंप्यूटर के साथ ही रखा रहता है और इनके जरिए, इसके एंटीनों के जरिए सिग्नल भेजकर इंटरनेट हासिल करता है और इसके जरिए हम ईमेल भी भेज सकते हैं और दूसरी कई तरह की सहूलियतें हैं जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक नक्शा दे रखा है। इस नक्शे के जरिए आप ईमेल को अच्छे से समझ सकते हैं। कंप्यूटर पर पैगाम किस तरह से भेजा जाता है, ये पैगाम भेजाने का तरीका, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डालने का तरीका, वो जो निज़ाम है उस मवासलती निज़ाम को आपको यहाँ बखूबी समझाया गया है। देखिए, आप कहते हैं इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका, भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए हुए नक्श की मदद से समझा जा सकता है। यहाँ आपके लिए एक नक्श दिया गया है। इस नक्श में सारी तरतीब दे दी गई है जिस तरतीब से पैगाम को दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो दो मुकाम हैं, मुकाम अलिफ और मुकाम बी। मुकाम अलिफ कौन सा मुकाम है बच्चों? ये वो मुकाम है जहां से पैगाम को दूसरी जगह भेजना है, ये पहुंचाने वाला मुकाम है। और दूसरा मुकाम है हासिल करने वाला, यहां पैगाम वसूल किया जाएगा, पैगाम हासिल किया जाएगा। तो ये दो मुकाम हो गए, मुकाम अलिफ और मुकाम बे। अब क्या जरूरी है मुकाम अलिफ से पैगाम मुकाम बे तक पहुंचाने के लिए? तो ये देखिए बच्चों, आपको जो जो जरूरी चीजें दिखाई गई हैं, सबसे पहले एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर के जरिए ही तो आप पैगाम पहुंचाओगे। कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, दोनों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और कंप्यूटर नहीं हो तो आपके पास इन सर्विसेज के साथ मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर आप ये ईमेल वगैरह के काम कर सकें। अब कीबोर्ड है, प्रिंटर है और फिर मॉडेम है, यानी अपने मोबाइल में कीबोर्ड के जरिए ये प्रिंटर से उस पैगाम को यहाँ पर आप तैयार करोगे। पैगाम तैयार करने के बाद जब आप मोबाइल से उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाओगे तो वो कहाँ आएगा? मॉडेम की तरफ। वो प्रोग्राम मॉडेम की तरफ आएगा और मॉडेम उस प्रोग्राम को, उस पैगाम को, आपकी तहरीर को इशारों में बदल देगा, अदद में तब्दील कर देगा और वो इशारे कहाँ भेजेगा? टेलीफोन कनेक्शन की तरफ। टेलीफोन कनेक्शन में क्या है? टेलीफोन कनेक्शन के जरिए आपको इंटरनेट सर्विस मुहैया है। जो तंजीम होती है इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली, जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनी आपको
टेलीफोन के जरिए, टेलीफोन सर्विस के जरिए आप तक इंटरनेट मुहैया कराती है। तो आपका जो मॉडेम है वो आपकी तहरीर को टेलीफोन कनेक्शन पढ़ सके, जो तारों के ऊपर सफर कर सके, जिसको एक जगह से दूसरी जगह रफ्तार के साथ भेजा जा सके, उस निज़ाम के अंदर तब्दील कर देता है, यानी तादाद और इशारों में बदल देता है। और फिर ये कहां से जाएगा? ये इंटरनेट सर्विस के जरिए। यहां पर आपको इंटरनेट सर्विस मिल गई, इंटरनेट सर्विस के जरिए आपने अपना पैगाम भेज दिया, यानी यहां से अब पैगाम जा चुका है। कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए, कीबोर्ड प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए, मॉडेम साथ में जुड़ा होगा। अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर पहले से ही मॉडेम फिट रहता है, मोबाइल के अंदर मॉडेम रहता है, उसके लिए दूसरे मॉडेम की जरूरत नहीं है। हाँ, इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम की ज़रूरत है, वो तंजीम आपके पास होनी चाहिए। तो जब वो तंजीम है तो इंटरनेट सर्विस आपको मिल गई और इंटरनेट सर्विस आप कर सकते हो, चला सकते हो। और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ब्रॉडबैंड के ज़रिए बगैर तारों के आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तारों के ज़रिए टेलीफोन कनेक्शन के ज़रिए भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरनेट सर्विस के ऊपर आके हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमारा काम नहीं है, काम किसका है? अब मुकाम बी का, जो हासिल करेगा, ये जो हासिल करने वाला है मुकाम बी, ये सबसे पहले इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होना चाहिए। यानी देखिए आप, यहां से काम खत्म हुआ और जहां से हमारा काम खत्म हुआ वहीं से मुकाम बी का काम शुरू होता है। इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम, इंटरनेट सर्विस यहां पर होनी चाहिए। अब इंटरनेट सर्विस है तो हमने जहां पर काम खत्म करते जा रहे थे वहां काम के शुरुआती मरहलों के अंदर आ रहा है। ये मॉडेम ने टेलीफोन कनेक्शन भिजाया था और यहां पर इंटरनेट सर्विस, टेलीफोन कनेक्शन चालू होना चाहिए, और ये फिर इसके बाद आता है मॉडेम की तरफ। यानी अब जो इंटरनेट सर्विस के ऊपर हमने पैगाम भेज दिया था, हमने एक मखसूस पते के ऊपर भेज दिया था, ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दिया था, मॉडेम ने उसको रिसीव किया और उसको तहरीरी शक्ल के अंदर दोबारा तादाद वगैरह में हमारी तहरीर के अंदर बदल दिया। ये जो आया है इंटरनेट सर्विस से, ये इशारों के अंदर आया है, वो इशारे जो मॉडेम ने बना दिए थे, इशारों के जरिए इंटरनेट सर्विस पे, और इंटरनेट सर्विस से दोबारा मॉडेम पे, और मॉडेम से हमारे कंप्यूटर में। अब किस जुबान में आएगा? ये आएगा हमारी तहरीरी शक्ल के अंदर, जिस जुबान के अंदर हम समझ सकते हैं, हमारी जुबान में ही कंप्यूटर में आया। प्रिंटर के जरिए हम उस पैगाम को बाहर निकाल लें और ये पैगाम हमें हासिल हो गया। ये वो नक्श है, इस नक्श के जरिए आप पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ईमेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का निज़ाम समझ सकते हैं। पूरा निज़ाम यहां पर तरतीब के साथ दे रखा है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आगे आते हैं, यहां है ईमेल क्या है, ईमेल के बारे में बता रखा है। अभी हम ईमेल के बारे में ही मुताला कर रहे थे, यहां पर आपको और वजाहत के साथ बताया जाएगा कि ईमेल किस तरह से काम करती है और किस तरह से ईमेल भेजी जाती है। आप बच्चों ईमेल से वाकिफ होंगे और आपने ईमेल का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आजकल हर शख्स ईमेल से वाकिफ है और कोई ना कोई ईमेल वो किसी को भेज चुका होगा। आपने भी अगर मोबाइल का यूज़ करते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ईमेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जहां तक मेरा मानना है आपने ईमेल भी करी होगी। ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। आपको बच्चों ये ख्याल रखना है कि कंप्यूटर जो भी पैगाम भेजता है वो अपनी जुबान के अंदर भेजता है। वो हमारे लिए इशारे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की जुबान है। कंप्यूटर कभी भी हमारी जुबान में बात नहीं करेगा, वो अपनी खुद की जो जाती जुबान, बाइनरी जुबान जो होती है, और मॉडेम की जो इलेक्ट्रॉनिक जुबान होती है, वो उसी के अंदर बात करेंगे, उसी को वो समझेंगे। वो हमारी जुबान के अंदर तब्दील करके हमें दिखाते हैं, और जब हम पैगाम भेजते हैं तो उस पैगाम को वो खुद की जुबान के अंदर भेजते हैं। अलग जुबान जो होती है बाइनरी, उसके अंदर वो पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना ज़रूरी है। अब ईमेल हमें करना है, वो इशारों में तब्दील करके ईमेल के ज़रिए पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं हम इंटरनेट के ज़रिए। अब इसके लिए ऊपर जो सहूलियतें दी गई हैं, यानी आपके पास मॉडेम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और साथ ही
कनेक्शन भी उसके अंदर होना चाहिए कि जिसके ज़रिए इंटरनेट रवा हो सके। और इसके साथ ही जो ज़रूरी चीज़ है ईमेल पहुंचाने के लिए वो है पता। ईमेल पता होना चाहिए जिस पर आपको ईमेल करनी है। ईमेल का पता हम अपनी मर्जी से मुकर्रर कर सकते हैं। ये पता आम तौर पर अपने पूरे नाम या उसके मुखफ़िफ़ यानी मुख्तसर शक्ल छोटे किए हुए, तो उसकी मुखफ़िफ़ यानी मुख्तसर शक्ल को इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है। इंटरनेट का पता हम कैसे बनाते हैं? हम पता बनाने के लिए इंटरनेट सर्विस के साथ अपने नाम को या अपने नाम को छोटा करके मुखफ़िफ़ करके उसके साथ जोड़ देते हैं और उसके ज़रिए हम अपना इंटरनेट का पता बना सकते हैं। और उस पते के ऊपर ही जो हम लिखेंगे हमारी भेजाए हुए पैगाम जाएंगे, और जो हम पता देंगे किसी को तो दूसरा शख्स भी हमें उस पर पैगाम भेजेगा। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा नाम सैयद जाहिद अली है और इंटरनेट सर्विस का नाम आलू है। इस लिहाज से हमारा ईमेल पता इस तरह हो सकता है। अब आपको ईमेल पता बताने के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ईमेल पता लिखा जाता है। तो जो सर्विस देने वाला है, इंटरनेट सर्विस या ईमेल की सर्विस जो देने वाली कंपनी है, जो तंजीम है, मान लीजिए कि उस तंजीम का नाम आलू है। हालांकि आलू इन्होंने एक नाम लिया है आपको सिर्फ अलामत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, अलामती नाम है। याहू या जीमेल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इसके ज़रिए मेल किया जाता है, इसके ज़रिए पैगाम को पहुंचाया जा सकता है। तो मान लीजिए कि ये आलू है और आपका नाम सैयद जाहिद अली है, तो किस तरह से आप बना सकते हैं कि जो शुरुआती ये निशान आप जो देख रहे हो ये @ का निशान है। @ के निशान के बाद कंपनी का नाम आएगा और .com, .in ये वगैरह आप लगा सकते हैं आगे। यहाँ पर आप अपना नाम छोटा करके भी लिख सकते हैं और पूरे नाम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पूरे नाम का इस्तेमाल करके भी मेल एड्रेस बनाया है और छोटे नाम का इस्तेमाल करके भी, मुखफ़िफ़ करके भी उसको इंटरनेट का ईमेल पता आपका बताया गया है। ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली हम नहीं कर सकते। हम तब्दीली कर सकते हैं हमारे नाम के अंदर। इसके अंदर हम जो कंप्यूटर के इशारे होते हैं, शुमारे होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन अदद का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ईमेल के पते को तैयार कर सकते हैं, अपना पता बना सकते हैं। अब आते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब की तरफ। www क्या है बच्चों? ये इंटरनेट की वेबसाइट के पते को शुरू करने वाले शुरुआती नाम है। इसके ज़रिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। ये कंप्यूटरों का एक जाल बनाता है, जिस जाल ने पूरी दुनिया, जैसे ही हम इंटरनेट पे जुड़ेंगे पूरी दुनिया के कंप्यूटरों के साथ हमारा कंप्यूटर भी www के जाल के अंदर शामिल हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही जाहिर होता है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है, जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी जितनी भी वेबसाइट कंप्यूटर के ऊपर देखते हैं, मोबाइल के ऊपर देखते हैं, वो वेबसाइटें इसी जाल के अंदर काम करती हैं, इसी जाल के तहत वो वेबसाइटें काम करती हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम कराती है। अब www के ज़रिए हम पूरी दुनिया में जुड़ सकते हैं। पूरी दुनिया का जो जाल है उस जाल में हम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। किस वेबसाइट के ऊपर हमें जाना है उसका पता मालूम होना चाहिए, उसका नाम मालूम होना चाहिए, और उस वेबसाइट के ज़रिए हम www उस वेबसाइट के नाम के आगे लगा के उस जाल से जुड़ सकते हैं। उस वेबसाइट के ऊपर मुहैया जानकारी को हम हासिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट भी तंजीम के ज़रिए हासिल करने आने वाली सहूलियत है। हम चाहें तो ख़ुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं, हमारी वेबसाइट ही बन जाती है, जो एक सहूलियत है जो तंजीम के ज़रिए ही हमें मुहैया कराई जाती है। यानी वेबसाइट को चलाने वाली कंपनियां भी होती हैं, उन कंपनियों से हमें ये वेबसाइट का जो पता वगैरह होता है और वेबसाइट का जो नमूना होता है वो ख़रीदना पड़ता है, और उसके बाद हमें इंटरनेट के ऊपर उसको चलाना होता है। तो वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट
और उसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से समझा जा सकता है। अब वेबसाइट किस तरह से काम करती है, www का वेबसाइट के अंदर क्या रोल है, उसके लिए भी एक नक्शा दे रखा है। इस नक्शे के जरिए आप www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के कामों को समझ सकते हैं। इंटरनेट और उसकी तंजीम और इंटरनेट्स के जरिए आने वाली वेबसाइट्स के कामों को समझ सकते हैं कि वेबसाइट और इंटरनेट किस निज़ाम के तहत काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नक्शे के अंदर आपको समझना है और बड़े गौर से देखना है। पहले आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। ये कंप्यूटर जो आपको इंटरनेट से जोड़ने में मदद करेगा, इसके ज़रिए आप नए इंटरनेट से जुड़ेंगे। कंप्यूटर में इंटरनेट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। ये मॉडेम आपके कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा, यानी जो नेटवर्क का सिस्टम होगा वो आपको इंटरनेट फराहम कराएगा ये कंप्यूटर के ऊपर। तो मॉडेम होना चाहिए, जो तंजीमें होती हैं उस तंजीम का कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए और टेलीफोन के साथ ही इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाला होना चाहिए, तंजीम होनी चाहिए। क्या है यहाँ पर, सर्विस मुहैया कराने वाला। अब सर्विस मुहैया कराने वाला कौन है, ये तंजीमें हैं जिनका हम नाम पढ़ चुके हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारी तंजीमें हैं जो हमें इंटरनेट मुहैया कराती हैं, हमें सर्विस देती हैं। तो सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम है। तंजीम के साथ ही किसके जरिए दे रही तंजीम, टेलीफोन कनेक्शन के जरिए। इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा या टेलीफोन कनेक्शन लेना पड़ेगा, आपको वो कनेक्शन लेंगे। लेकिन कनेक्शन कैसे लेंगे, जो तार आपको देंगे, जो वायर आपको देंगे, वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा मॉडेम के अंदर और फिर मॉडेम से निकलकर वो आपके कंप्यूटर तक जाएगा। यानी आपके कंप्यूटर को कनेक्शन कौन देगा, मॉडेम देगा। और मॉडेम को कौन देगा, मॉडेम को टेलीफोन कनेक्शन देगा। और टेलीफोन कनेक्शन कहां से होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से होगा, सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम के जरिए। यह आपको याद रखना है, तंजीमें अलग अलग हैं, कई तंजीमें हैं, तो किसी भी तंजीम का कनेक्शन होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास तंजीम भी मिल गई, हमें सर्विस मुहैया कराने वाला निज़ाम भी हमारे पास है, टेलीफोन कनेक्शन हमने ले रखा है, इंटरनेट कनेक्शन हमने ले रखा है, मॉडेम भी हमारे पास है, कंप्यूटर भी हमारे पास है। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें वेबसाइट के ऊपर जाना है, वेबसाइट हमें देखनी है। वेबसाइट जो भी हम देखेंगे उन वेबसाइट्स का पता होता है और वो पता www के मुताबिक काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब के मुताबिक। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक जाल है जिसके जरिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, जो इस तंजीम के साथ काम करते हैं, जो इस निज़ाम के मुताबिक काम करते हैं, वो कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं। किसके जरिए, तारों के जाल के जरिए। और इसीलिए इसका नाम वेब रखा गया है। जैसे वेब होता है ना, मकड़ी का जाल होता है, ऐसे ही पूरी दुनिया का फैला हुआ ये जाल है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हम चले गए, एड्रेस हमने डाल दिया, जिस साइट को हमें देखना है, वेबसाइट को देखना है, उसका हमने पता डाल दिया है। हर वेबसाइट का बच्चों अलग पता होता है, उस पते को आप गूगल के ऊपर या याहू के ऊपर, अलग अलग सर्च इंजन होते हैं, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं चीज़ का नाम लिख के, तो वो पता वहाँ से भी आपको मिल जाता है। अब आपको पता मिल गया और आप आपके कंप्यूटर के अंदर सर्च इंजन खोलकर, जो ब्राउज़र है, इंटरनेट जो भी है ब्राउज़र आपका, उस ब्राउज़र को खोलकर और आप उस पते को डालते हैं, तो वो पता आपको कहाँ लेकर जाता है, जिस कंप्यूटर का आपने पता डाला है, इस जाल में से उस कंप्यूटर के पास आपको ले जाता है। जब आपको उस कंप्यूटर के पास ले जाएगा तो उस कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें मौजूद हैं, उस कंप्यूटर के अंदर वो जो चीज़ें मौजूद है जिनको आपको देखना चाहते हो, जिनका आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो दो तरीके से आपके लिए इस्तेमाल होंगी। वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी FTP के ज़रिए इस्तेमाल होंगी, या टेलनेट यूनिट के ज़रिए वो इस्तेमाल होंगी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का काम एक ही है। टेलनेट के ज़रिए हम कंप्यूटर को, जो दूसरा कंप्यूटर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पर आपको काबू मिल जाते हैं, बहुत सारे ज़ाब्ते आपको इसके साथ मिल जाते हैं।
जबकि फाइल ट्रांसफर यूनिट के अंदर एफटीपी के जरिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए, ये एक प्रोटोकॉल है जो फाइल ट्रांसफर के काम आता है। इस प्रोटोकॉल के जरिए आपको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर मौजूद तहरीरों को, कागजात को, या जिसकी इजाजत दी गई है उन चीजों को देखने की सहूलियत मिल जाती है। उनको देख सकते हैं और उनका प्रिंट ले सकते हैं, उनको इस्तेमाल में लेने के लिए अपने पास ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। आप कुछ और तरतीब देना चाहें, कुछ और उसमें कम या ज्यादती करना चाहें, तो उसकी इजाजत एफटीपी आपको नहीं देता है। एफटीपी कहां तक पहुंचा रहा है, उसको दिखा रहा है, उसका देख लो, उसका प्रिंट ले लो, इससे आगे आप नहीं जा सकते। और टेलनेट यूनिट क्या करता है, आपको उसके अंदर फाइल में एडिटिंग की अनुमति भी देता है, आपको मंजूर दे देता है कि आप उसके अंदर कुछ कमी या बेशी कर सकते हो, कुछ सुधार या कुछ चीज़ें जोड़ना चाहते हो तो उसमें जोड़ सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है। वेबसाइट आप खोलोगे, वेबसाइट का आपका पता होगा, पते पर जाओगे तो जो आपको साइट नज़र आएगी वो असल में किसी का कंप्यूटर है। जो आप अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो ना यहां पर बैठे हुए, वो असल मायनों में किसी दूसरे शख्स का कंप्यूटर है जिसने मंजूरी दे रखी है कि हाँ मेरे कंप्यूटर का ये पता है, आप इस पते के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं और मैंने जो चीजें जाहिर कर रखी हैं, देखने के लिए छोड़ रखी हैं, जिसकी मंजूरी दे रखी है, वो चीजें आप देख सकते हो। और फाइल ट्रांसफर के जरिए, एफटीपी के जरिए वो चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो, मालूमात हासिल कर सकते हो और उसका प्रिंट भी ले सकते हो। और टेलनेट यूनिट ये ज़्यादा आपको देता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो, साथ ही उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हो। कोई चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, खुद भी वहाँ पर उनको रेस्पॉन्स देना चाहते हैं तो टेलनेट यूनिट के ज़रिए दे सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जुड़ा हुआ गवर्नर होता है। गवर्नर बच्चों क्या मंजूरी दी गई है और क्या मंजूरी नहीं दी गई है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है। यानी वही चीज़ें हम देख सकते हैं जिसकी गवर्नर के ज़रिए मंजूरी दी गई है। गवर्नर उन चीज़ों को कंट्रोल करता है कि हम पूरे कंप्यूटर के ऊपर कब्जा करने नहीं लग जाएं। जिन चीज़ों की हमें अनुमति दी है, जिन चीज़ों की हमें मंजूरी दी है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक हम महदूद रहें, उससे आगे हम नहीं बढ़ें। हम जो लाइन बना दी गई है उस लाइन को क्रॉस नहीं करें। ये कौन देखता है? गवर्नर। ये लिमिट बनाए रखता है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। इस तरह से बच्चों इस नक्शे के जरिए, पूरे नक्शे के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट का और इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। www हमारा ये क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर आपको वजाहत के साथ बताया गया है, वहां नक्शे में समझा दिया मैंने। अब आपको यहां और इसको समझ लेना है कि एफटीपी क्या है। एफटीपी के जरिए किसी भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इत्तलात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसकी नकल की जरूरत हो तो प्रिंटर के जरिए नकल भी हासिल की जाती है। अब एफटीपी पे हम काम कैसे करेंगे? तो वेबसाइट के जरिए। किसी भी वेबसाइट को हम खोलेंगे तो हमें जो चीजें नजर आती हैं, हमें मान लो कोई डॉक्यूमेंट देखना है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो हम एफटीपी के जरिए वो डॉक्यूमेंट हमें नजर आएंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एफटीपी जो उस कंप्यूटर में चालू है, उस प्रोटोकॉल के जरिए हम उन फाइलों को देख पाएंगे। और जो हमें प्रिंट लेना है तो प्रिंटर के जरिए हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है जो फाइलों का ट्रांसफर करता है, फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर देखने में आसानी पैदा कर देता है। फिर आया यहां पर टेलनेट। इसकी मदद से किसी भी दूर दराज कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है कि एक तरह से कब्जा कर सकते हैं टेलनेट के जरिए। ये बहुत पुरानी तकनीक है बच्चों, अब आजकल के दौर में ये खत्म होने के बराबर है, बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। तो टेलनेट के जरिए जो दूर दराज कंप्यूटर है जो हमारे पास नहीं है, हम हमारे कंप्यूटर के जरिए टेलनेट का इस्तेमाल करके उस दूर दराज रखे हुए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे कंप्यूटर उन टेलनेट के जरिए उस कंप्यूटर में जो खबरें हैं, उन कंप्यूटर का जो मवाद है, उन कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए पासवर्ड वगैरह का पता होना बहुत ज़रूरी है, और पासवर्ड रखा जाता है, वरना कोई भी किसी भी कंप्यूटर को छेड़छाड़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पासवर्ड के ज़रिए हिफाजत किए गए होते हैं। यूज़रनेट।
यूजनेट आपके सामने आया है बच्चों। ये भी एक पुरानी तरीका है खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। आप समझ सकते हैं कि ये सबसे पुराना तरीका है। इसके जरिए खबरों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। यानी ये सारे कंप्यूटरों को इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जोड़ देता है और उसके अंदर जो खास खबरें होती हैं जिन्हें वो ग्रुप देखना चाहता है, पासवर्ड के जरिए वो ग्रुप उन खबरों के ग्रुप से जुड़ जाता है और वो यूजनेट के जरिए उन चीजों को देख सकता है। यानी एक ही चीज के अंदर अपना इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले कंप्यूटर सब इससे जुड़ जाते हैं और सभी इसके जरिए अपनी खबरें हासिल करते हैं। यह तरीका इत्तलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज रफ्तार तरीका है। अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल हुआ है। बर्क रफ्तारी, तेज रफ्तारी, क्योंकि खबरें पहुंचाने का सबसे तेज रफ्तार तरीका है। और तेज रफ्तार ये इसलिए है, मैंने आपको बताया कि सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यूजनेट के जरिए उन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ लिया जाता है। एक ही तरह की खबरें चाहने वाले कंप्यूटरों को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे ही कंप्यूटर के अंदर खबर डाली जाती है, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो खबर आएगी, वो सारे कंप्यूटरों की स्क्रीन के ऊपर वो खबर चली जाएगी और उस हिसाब से बैठे हुए लोग उस खबर के ऊपर अपनी राय भी दे सकते हैं और उस खबर के अंदर तब्दीलियां भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ग्रुप होते हैं, उनके अंदर यूजनेट का इस्तेमाल किया जाता है कि एक कंपनी के अंदर जो अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑफिसों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो एक ही खबर को देख सकें और उस खबर के ऊपर, उस चीज के ऊपर क्या उनको इकदाम उठाने हैं, वो इकदाम अपने उठा सकते हैं। तो यूजनेट जो पुरानी सर्विस है, बहुत पुरानी सर्विस है, लेकिन बर्क रफ्तारी की वजह से अपनी ये मकबूल है। आगे आते हैं, बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे होता है बच्चों? बैंकों में इंटरनेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के जरिए बैंकों के कामकाज आसान हो गए हैं। पहले हम जब कभी हमें पैसों की ज़रूरत होती थी, हमारे अकाउंट के अंदर हमने पैसे जमा करा रखे हैं, बैंक खाते में हमारा पैसा है, अब जब हमने लेने जाते हैं, जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो बैंकों के अंदर आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगना पड़ता है, घंटों हमारे ख़राब होते थे और उसके बाद हमें वो पैसा मिलता था। उस पैसे के लिए कैशियर होता था, कैशियर चेक करता था, हमारे खाते से मिलान करता था और उसके बाद वो पर्ची भरवाकर, रसीद भरवाकर वो हमें हमारा पैसा देता था। अगर बड़ी रकम हो तो फिर वो मैनेजर के पास भी जाना पड़ता था, वो भी अपनी राय देता था और उस तरह से वो रकम हमें हासिल करने के अंदर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब इंटरनेट की इजाद हो गई तो इंटरनेट के जरिए पैसा निकालना आसान हो गया। एटीएम मशीनें बनाई गई। एटीएम मशीनें ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये मशीनें बनाई गई और इन मशीनों के अंदर पैसा रख दिया गया और इन मशीनों को इंटरनेट के जरिए हमारे खातों से जोड़ दिया गया है। अब हम दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर हो और दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर हमारा खाता हो, हम हमारे खाते से चाहे 1000 मील दूर हो, हम उस जगह पर मौजूद एटीएम के जरिए हमारे खाते से पैसा निकाल सकते हैं और हमारे खाते के अंदर क्या चल रहा है, कितना पैसा जमा है, ये भी हम एटीएम के जरिए उन चीज़ों को देख सकते हैं। साथ ही हमारे खाते का इस्तेमाल हम कंप्यूटर के जरिए घर बैठे भी कर सकते हैं। हमें कुछ मालूमात हासिल करनी हो, हमें स्टेटमेंट वगैरह चाहिए हो, हमें कोई एप्लीकेशन देनी हो, दरख्वास्त देनी हो, ऑनलाइन दरख्वास्त देनी हो, तो हम हमारे घर बैठे हुए मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमारी बात को मैनेजर तक, हमारे खाते के संभालने वालों तक पहुंचा सकते हैं। तो बैंकों का कामकाज बहुत आसान हो गया। लोन वगैरह बैंक देते हैं, वो भी बहुत आसानी से इंटरनेट के जरिए दे दिए जाते हैं। आपके खाते में ऑनलाइन ही पैसा आ जाता है, ऑनलाइन ही आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, ऑनलाइन ही पैसा आ जाता है और ऑनलाइन ही किस्तें भी चुका दी जाती हैं, लोन भी आसानी से पूरा कर दिया जाता है। देखिए एटीएम के बारे में जो जानकारी फराहम कराई गई है, यहाँ पर हमने शहरों में एटीएम के काउंटर देखे हैं। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के जरिए काम करती है। एटीएम को बच्चों ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहा जाता है, जो पैसे निकालने की मशीन होती है। यहाँ ट्रांजैक्शन मशीन आपकी किताब में दे रखा है, दरसी किताब में। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो
उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका खाता अमेरिका के अंदर भी हो और आप हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर मौजूद हो, तो आप घर बैठे हुए, बगैर कहीं जाए हुए, अपने घर से ही अपने अमेरिका में मौजूद खाते को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। एटीएम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। वो कार्ड आपका पहचान कार्ड होता है। उस कार्ड के ज़रिए ही आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो बैंक वो कार्ड जारी करता है, वो कार्ड हमें बैंक से मिलेगा, बैंक वो कार्ड हमें भेजाता है। इस कार्ड को एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है और पहचान कायम होते ही रकम निकाल सकते हैं। इसलिए बैंक जाने की या फॉर्म भरने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बैंक के क्लर्क, खजांची या कैशियर की भी ज़रूरत नहीं होती। बस बटन दबाया और एटीएम से, बराए एटीएम से गिनी गिनाई रकम हमारे हाथों में आ गई है। वो कार्ड जो हमारे पास है, वो कार्ड हमें लेना है और एटीएम के ऊपर जाना है। जैसे ही हम एटीएम के अंदर वो कार्ड डालेंगे, एटीएम फौरन हमें पहचान लेगा कि ये फला का कार्ड है और इसके खाते में इतने पैसे मौजूद हैं, इसका खाता इस जगह के ऊपर है। अब हम उससे दरियाफ्त करेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो आपके खाते में मौजूद पैसे में से उतना पैसा आपको, जितना आपने दरियाफ्त किया है, वो पैसा मिल जाएगा। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि मैनेजर के पास भी जाना पड़ता था, आपको खजांची के पास भी आपको जाना पड़ता था, खजांची फॉर्म भरवाता था आपसे, काफ़ी वक्त लगता था, लंबी लंबी लाइनों के अंदर आपको लगना पड़ता था। लेकिन अब एटीएम के ज़रिए सिर्फ आसानी से आपको कार्ड डालना है और कार्ड के ज़रिए गिनी गिनाई रकम, पूरी पक्की रकम आपको मिल जाती है। ना कोई ख़राब नोट मिलता है, ना गला सड़ा नोट मिलता है, अच्छे शक्ल के अंदर नोट मिलते हैं और गिने गिनाए नोट आप फौरन बैंक से, एटीएम से हासिल कर सकते हैं। तो एटीएम ने और इंटरनेट ने बैंकों के अंदर जो हमारी ज़िंदगी है उसको भी आसान कर दिया है। अब आते हैं हम ई टिकट की तरफ। ई टिकट क्या होता है बच्चों? ई टिकट होता है, जिस तरह से ईमेल मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसे ही ई टिकट है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। हम बस के अंदर सफ़र करते हैं, रेल में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, तो उससे पहले हमें टिकट ख़रीदना पड़ता है। बगैर टिकट के हम कहीं भी सफ़र नहीं कर सकते। वो टिकट हमें कागज़ के ऊपर छपा हुआ मिलता है और उस टिकट के ज़रिए हम सफ़र करते हैं। ई टिकट बच्चों छपा हुआ नहीं मिलता। आप ई टिकट को अपने मोबाइल के ज़रिए बुक करा सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए बुक करा सकते हैं और वो टिकट आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो सफ़र कर रहे हैं कंडक्टर वगैरह को, वहाँ जहाँ आप सफ़र कर रहे हैं उस जगह आप दिखा सकते हैं। तो ई टिकट, इलेक्ट्रॉनिक टिकट, ऑनलाइन जो टिकट है वो ई टिकट कहलाते हैं। बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। जब इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता था तो मान लो कि आपको 1 महीने बाद कोई सफ़र करना है, 10 दिन बाद कोई सफ़र करना है, तो टिकट आपको पहले से बुक कराना पड़ता था। हाथों हाथ टिकट नहीं मिलता था, या हाथों हाथ टिकट तो मिल जाए लेकिन सीट मुहैया नहीं होती थी, तो पहले से काफ़ी पहले टिकट बुक कराना पड़ता था। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बैंक की तरह ही फार्म भरने पड़ते थे और बड़ी मुश्किल से वो टिकट मिलता था। लेकिन अब कंप्यूटर के ज़रिए आप आसानी से टिकट बुक करा सकते हो और अपनी सीट भी आप देख सकते हो कि सीट मौजूद है या नहीं, वो भी आपको ऑनलाइन नज़र आ जाएगी आपकी। हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब के साइबर कैफ़े में अपना टिकट करा सकते हैं। साइबर कैफ़े क्या है? जहां पर कंप्यूटर चलाने की, माय इंटरनेट, हमें सहूलियत दी जाती है। ऐसी जगह जहां बहुत सारे कंप्यूटर हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो हमें घंटे का या कुछ वक्त के लिए जो मुकर्रर करदा उसकी रकम है, वो रकम मांगेगा। वो रकम देकर हम उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें हम ईमेल भेज सकते हैं, हम टिकट बुक करा सकते हैं, हम बैंक से मुताल्लिक अपने काम काजों का अंजाम दे सकते हैं। तो साइबर कैफ़े कंप्यूटर को सिवाय कंप्यूटर की हमारे सहूलियत मुहैया कराने वाली कंपनी होती है, दुकान होती है कि जिसके अंदर हमें कंप्यूटर अगर हमारे पास नहीं है तो वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइबर कैफ़े में जाकर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट की रकम हमारी ई बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। अब पैसा कहाँ से जाएगा? तो पैसा
हम हमारे अकाउंट से ऑनलाइन ही कटवा सकते हैं। पैसे की भी हमें कोई फिक्र नहीं करनी, बगैर पैसे के भी हम सफ़र के लिए जा सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, और पैसे की जब ज़रूरत आए तो हमारे खाते से डायरेक्ट कटवा सकते हैं या एटीएम कार्ड के ज़रिए भी हम पैसे की अदायगी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए कि कितनी आसानी से सारे काम होने लगे हैं। ई टिकट के ज़रिए हमारे सफ़र को आसान बना दिया गया है। सफ़र से मुतालिक चीज़ों के अंदर जो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती थी वो बहुत कम हो गई है। उस तरह के हालात का अब सामना नहीं करना पड़ता। फिर इंटरनेट और हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? तो बच्चों, इंटरनेट मालूमात का ख़जाना है। इंटरनेट क्या है? मालूमात का ख़जाना। हर तरह की मालूमात आपको इंटरनेट के ऊपर आसानी से फराहम हो जाती है। आप आज से 50 साल पहले गुजरे हुए शख्स के बारे में मालूमात हासिल चाहते हैं तो आप उस शख्स का नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे तो उस शख्स के बारे में जितनी भी मालूमात मुहैया है इंटरनेट पर वो सारी आपको फराहम हो जाएगी, सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी कि वो कब पैदा हुआ था, कब उसने क्या कारनामा किया, किस लिए मशहूर है। इसके अलावा और भी कई तरह की मालूमात होती हैं। हम मौसम से मुतालिक मालूमात भी इंटरनेट के ऊपर हासिल कर सकते हैं। हम कहीं सफ़र के ऊपर जाएं तो सफ़र से पहले के हालात वहाँ पर क्या हैं, किस तरह का माहौल है, उन चीज़ों के बारे में भी हम मालूमात कर सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदारी भी कर सकते हैं, हमारे लिए नए कपड़े भी मंगवा सकते हैं, हमारे लिए जो हम चीज़ें मंगवा सकते हैं सारी की सारी इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। और कई चीज़ों के अंदर हम देखते हुए, छांटते हुए जो हमारे लिए मनपसंद है, जो हमारी अच्छी चीज़ है वो हम मंगवा सकते हैं। और लाइब्रेरियाँ, किताबें, इश्तिहारात सारे के सारे इंटरनेट में मौजूद हैं। अमेरिका की लाइब्रेरी की कोई चीज़ आप हिंदुस्तान में बैठे हुए पढ़ना चाहते हो, आपको ये लगता है कि ये किताब हिंदुस्तान के अंदर नहीं है और ये किताब मुझे पढ़नी है, लेकिन ये किताब अमेरिका में मौजूद है, तो मैं अमेरिका जाकर कैसे पढ़ूँ? तो बच्चों, अमेरिका की सारी लाइब्रेरियाँ ऑनलाइन हैं। उन लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद किताबें ऑनलाइन हैं। मुख्तसर सी फीस देकर आप उन लाइब्रेरियों में मौजूद किताबों को पढ़ सकते हो, इश्तिहारात को ऑनलाइन पढ़ सकते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क के अखबार को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको उस कंपनी को मुख्तसर से फीस देनी पड़ेगी और कुछ फ्री भी हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं जिनको हम फ्री में भी हासिल कर सकते हैं, और जो पैसे हैं उन पैसों को भी हम हमारे खाते से कटवा कर और देख सकते हैं। तो इंटरनेट मालूमात का ख़जाना है। हम थकेंगे, हम खुद थक जाएंगे, लेकिन इंटरनेट हमें मालूमात देता हुआ नहीं थकेगा। तरह तरह की मालूमात इसके ऊपर हमारे लिए मुहैया है। आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब हासिल है, मुहैया है। हर तरह की मालूमात है। तमाम अखबारात, इत्तलानामे, इश्तिहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दे दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर उन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इत्तलात हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सके। हम दूसरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, साथ ही खुद के बारे में हम कुछ चीज़ें जो दूसरों को बताना चाहते हैं, हम कहीं घूमने गए, हम वो चीज़ हमारे दोस्तों को बताना चाहते हैं, हमारे अहबाब को बताना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ें भी डाल सकते हैं और उनके ज़रिए भी हम राब्ता कायम कर सकते हैं। तो इंटरनेट हमारे लिए बच्चों बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत फ़ायदा हमें पहुंचाया है, मालूमात का ख़जाना है। ख़ास तौर से तालिब इल्मों के लिए, आप जब पढ़ते हैं, आप अपने सबक को समझते हैं तो कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनका वसी मुताला बहुत ज़रूरी होता है और मुख्तसर बातें उसकी समझ में नहीं आती। आप उन चीज़ों को कंप्यूटर के ऊपर टाइप कीजिए, सर्च इंजन जो होता है उसमें डालिए, आपके लिए उन टॉपिक से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उस मौजू से मुतालिक बहुत सारे ख़त वगैरह और बहुत सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी जिनसे आप मुताला कर सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। तो आपको इस्तेमाल करना है बच्चों इंटरनेट का। उसको इस्तेमाल के ज़रिए अपनी पढ़ाई को भी आप और ज़्यादा अच्छी बनाइए और ज़्यादा इस तरह की बनाइए कि आपको वो ज़िंदगी के अंदर काम आने वाली बने। ज़िंदगी से जोड़िए इंटरनेट को और सही इस्तेमाल इंटरनेट का कीजिए। अभी आगे सही इस्तेमाल किस तरह से करना है, गलत इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसका भी हमें मुताला करना है कि इंटरनेट हमारे लिए अच्छाई भी है और इंटरनेट हमारे लिए बुराई भी है। किस तरह अच्छाई है, किस तरह बुराई है, आगे देखेंगे, उसको ही बताऊँगा आपको। देखते हैं आगे। कुतुब खाने के माना होता है बच्चों लाइब्रेरियाँ। तो इंटरनेट के ज़रिए
हम दुनिया भर में मौजूद लाइब्रेरियों की किताबें पढ़ सकते हैं। घर बैठे उन किताबों का हम मुताला कर सकते हैं। लाइब्रेरियों में किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों को ऑनलाइन कर दिया गया है, उनके स्कैन करके और फोटो लेकर उनको इंटरनेट पर डाल दिया गया है। अब हम इंटरनेट के ऊपर उन लाइब्रेरियों का पता डालकर उन किताबों के अंदर जो मालूमात है उससे हम यहाँ घर बैठे फैज़याब हो सकते हैं, हम फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इंटरनेट पर कुतुब खाने के माने हैं दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। अब बच्चों ये किताबें जो हैं, कई किताबें इनमें से जो होती हैं बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं कि हम अमूमन उन किताबों को नहीं ख़रीद सकते, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए हम मुफ्त में उन किताबों को देख सकते हैं, उन किताबों को पढ़ सकते हैं, और चाहें तो हम उन किताबों का प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कागज़ी तौर पर भी वो हमारे हाथ में आ सकती हैं। तो बहुत आसानी से इंटरनेट के ज़रिए हम लाइब्रेरियों के अंदर किताबों का मुताला कर सकते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठे हुए हों, किसी भी कोने के अंदर जो लाइब्रेरी मुकीम है, उस लाइब्रेरी के आप हिंदुस्तान के कहीं भी बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, अपने मोबाइल के ऊपर किताबों का मुताला कर सकते हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। जो भी किताब आपको चाहिए, वो है तो अमेरिका की लाइब्रेरी में है, वो रशिया की लाइब्रेरी में या चाइना की लाइब्रेरी में कहीं रखी हुई है, और आपको ज़रूरत पड़ी कि ये फ़लाँ शायर की फ़लाँ किताब मुझे पढ़नी है, अब ये मैं कहाँ से लूँ? तो आपको सिर्फ सर्च इंजन के ऊपर उस किताब का नाम लिखना है और वो किताब आपको पता चल जाएगा। आपको ज़्यादा मालूमात भी इधर उधर से नहीं लेनी, सिर्फ किताब का नाम आपको पता होना चाहिए। वो आप गूगल के ऊपर लिखेंगे, याहू पे लिखेंगे, या जो भी सर्च इंजन आप इस्तेमाल करते हो उस सर्च इंजन में किताब का नाम लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ वो किताब आपके पढ़ने के लिए मुहैया है उन लाइब्रेरियों का नाम आ जाएगा, और उन लाइब्रेरियों के एड्रेस के ऊपर जो उनका पता होता है, ईमेल का वेबसाइट होती है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी मालूमात उस किताब से मुताल्लिक आपके सामने आ जाएगी। कई जगह ऐसा होता है कि जो मालूमात है, जो किताबें पढ़ने के लिए फ्री में ये सहूलियत दी जाती है, और कहीं पर कुछ रकम भी ली जाती है। वो रकम जो ली जाती है वो भी मुख्तसर होती है कि अगर आप वो किताब ख़रीदेंगे तो बहुत महंगी रहती है, और वो मुख्तसर रकम देकर आप कई बार कई तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। यानी एक बार अगर रकम देकर और लाइब्रेरी की आपकी मेंबरशिप मिल जाती है आपको, आप उसके मेंबर हो जाते हैं और कई तरह की किताबें आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए फ्री में मिल जाती है। उसके बाद आज इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियां हमें इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। दस्तयाब के माने मैंने बताए थे बच्चों, आपको हासिल है या मुहैया है, आपके सामने पेश है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हो, बाहर मुल्क हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहाँ कोई किताब रखी हुई हो और आप उसका मुताला करना चाहते हो, तो आपको अमेरिका और इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किताब आपके मोबाइल के अंदर, आपके घर के अंदर ही हाजिर हो जाएगी। घर बैठे आप उस किताब को पढ़ सकते हो। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों ने अपनी वेबसाइट बना रखी हैं, और मेंबरशिप के ज़रिए या कुछ फ्री के अंदर वो आपको किताबें पढ़ने के लिए मुहैया कराती हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इस तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। जो लाइब्रेरियां कर दी गई हैं ऑनलाइन, इंटरनेट के ज़रिए लाइब्रेरियों में की पढ़ाई हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पढ़ने वाले बच्चों को, तालिब इल्मों को, जो आप लोग हो, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब आपको उस्ताद कोई मौजू देता है कि इस मौजू के ऊपर एक मजमून लिखना है, तो अब मजमून के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मजमून से मुतालिक जो ख़ास मौजू हैं, ख़ास टॉपिक है, उसको जमा करें, उन नुकात को जमा करें, और उन नुकात को आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, तो उससे मुतालिक मवाद आपको मिल जाएगा, आसानी से आपके पास आ जाएगा। और बच्चे ऑनलाइन अपना काम करके, सर्च करके उस काम को आसानी से अपना पूरा भी कर लेते हैं। और आज के माहौल के अंदर तो बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई ने, जो इल्म हम ऑनलाइन हासिल कर रहे हैं, इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। फ़र्क बिल्कुल भी नहीं रहा कि क्लास में किस तरह से पढ़ा जाता है और ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाता जाता है। दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों बराबर हो गए हैं। जैसे
आपके सामने उस्ताद हैं और मेरे सामने बच्चे हैं, इस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन किताबों का या इंटरनेट का हुआ है, ऑनलाइन इल्म शुरू होने से हुआ है, वो हुआ है पढ़ने वाले बच्चों को, जो पढ़ने के शौकीन हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे हैं। और इसके अलावा हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, हम किताबें भी पढ़ रहे हैं, हम नावल वगैरह भी पढ़ रहे हैं, हम हमारे मौजू से मुताल्लिक चीज़ों को सर्च भी कर रहे हैं और उनसे फैज़याब भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा एक और जो सामने आ रहा है वो है कि दुनिया भर की मालूमात हमें इंटरनेट के ज़रिए फ़राहम हो रही है। अगर अखबार में आपने कोई खबर पढ़ी और आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत खबर है, आप फ़ौरन उसको इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लीजिए, आपको जो सच है वो सामने आ जाएगा। किसी बात के ऊपर आप मशकूक हैं कि ये बात ऐसे नहीं हो सकती, ये आदमी ऐसी बात नहीं कह सकता, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपके सर्च इंजन पर उस चीज़ को डालिए, जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। और अखबारात जो भी हैं, दुनिया भर के अखबारात ऑनलाइन आपके लिए हाजिर हैं, आपको दस्तयाब हैं। जब चाहें जब आप किसी भी मुल्क के अखबार को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मैगज़ीन पढ़ें, आप चाहें तो अखबार पढ़ें, आप चाहें तो इश्तिहार पढ़ें, जो भी आप पढ़ना चाहते हो इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी आपके लिए सहूलियतें अदा कर दी गई हैं, सहूलियतें मुहैया करा दी गई हैं, जिनके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हो। ये हो गए बच्चों कुतुबखाने, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है इंटरनेट का, जिसको हमें हासिल कर रहे हैं हम, जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और आगे आते हैं, अब हैं इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान यहाँ पर नहीं दे रखे, हम नुकसान के बारे में भी मुख्तसर बात करेंगे और उसके बाद जो नुकसान हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने भी हैं। और मैं बताऊंगा ये नुकसान तो है ही, इसके अलावा और कोई भी नुकसान आपके जहन में आता है वो भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है। तो इंटरनेट के फ़ायदे देखिए, कितने सारे फ़ायदे हम पढ़ रहे हैं कि हमारा बैंक का काम आसान हो गया है। हमें जो घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, बैंक में जाने के बाद भीड़ के अंदर हम फंस जाते थे, उससे हमें निजात मिल गई है। हमें ई टिकट बुक कराने के लिए अब घर बैठे हम ई टिकट बुक करा सकते हैं। अब हमें ट्रेन का, जहाज़ का या कोई और हम सफ़र करना चाहते हैं, वो टिकट बुक कराने के लिए बाज़ार में जाना नहीं पड़ता, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक हमें जाना नहीं पड़ता। घर बैठे ही हम ई टिकट के ज़रिए अपने काम को आसान बना रहे हैं। मालूमात जो हमें चाहिए वो इंटरनेट हमें फ़राहम करा देता है। जैसी मालूमात हम मांगते हैं उसी तरह की मालूमात हमारे सामने हाजिर हो जाती है। जो भी हम सीखना चाहते हैं इंटरनेट वही चीज़ हमें सिखा सकता है। हर तरह के काम के बारे में, हर तरह की चीज़ों के बारे में इंटरनेट के ऊपर मालूमात फराहम कर दी गई है। इंटरनेट मालूमात का ख़जाना है, हर तरह की मालूमात इसके अंदर शामिल है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो फासलों को निहायत तेज़ी के साथ ख़त्म कर देता है, दूरियों को कम कर देता है। आज अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में बैठा हुआ है और यहाँ आपकी उससे बात करने की तमन्ना हुई, तो आप फ़ौरन इंटरनेट के ज़रिए उससे रूबरू बात कर सकते हैं। जैसे आपके सामने वो खड़ा हुआ है, इस तरह वो शक्ल में आपके आ जाएगा। बिल्कुल आमने सामने आप फ़ोन के ऊपर इंटरनेट के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो ज़िंदगी को जो फासले हैं, उन फासलों को, ज़िंदगी के फासलों को इंटरनेट ने कम कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है बच्चों। पहले बात करने के लिए अगर कोई बाहर चला जाता था या किसी को कहीं पैगाम पहुंचाना होता था तो बहुत वक्त लगता था, उस पैगाम को जाने के अंदर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ख़बरें पहुंचने में कई महीने लग जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंटरनेट ने फासले घटा दिए हैं, या आप ये मानिए कि फासले बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। बटन दबाते ही हर चीज़ आपके सामने हाजिर है, हर चीज़ आपके सामने पेश हो जाएगी। जैसा आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जिससे बात करना चाहते हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उससे कलाम कर सकते हो, गुफ्तगू कर सकते हो। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन राब्ता कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान की ही बात नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाए, चाहे वो सबसे ठंडे इलाकों के अंदर जाकर बैठ जाए, चाहे वो रेगिस्तान के बीच में जाकर बैठ जाए, सिर्फ उसका नेटवर्क चाहिए, उसका इंटरनेट चाहिए और वो हम उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। वो हमसे बात कर सकता है और हम उससे बात कर सकते हैं। तो दूरियों को बिल्कुल घटा दिया है, अब दूरियां के कोई माने नहीं रह गए हैं। इसके ज़रिए आन की आन में पैगामात और तस्वीर भेजी जा सकती है। पैगाम की जमा पैगाम
हम मैसेज भेज सकते हैं, साथ ही तस्वीर भी भेज सकते हैं। तस्वीर है तस्वीर की जमा। हम फोटो वगैरह भी अगर हमारे कहीं भेजना चाहें तो बासानी भेज सकते हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल हो जाती है। जो भी आपको मालूमात हासिल करनी है, आपको सिर्फ सर्च का बटन दबाना है, अपने सर्च की चीज़ें उसके ऊपर लिखना है और उसके बाद मालूमात आपके सामने हाजिर हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपने लिखा है उससे मुतालिक जितनी भी मालूमात है सारी की सारी अलग अलग पेज के ऊपर आपके सामने आ जाएगी। जैसी आपकी ज़रूरत हो उसमें से आपकी मन मुताबिक मालूमात छांट लें और उसको लिख लें या उसको समझ लें, जैसा भी आप चाहते हैं करना। कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सिनतकार और पेशावर हजरात उसकी मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अब उलूम के जो माहिरीन हैं, जिनको अपने इल्म के अंदर माहिर बनना है और नई नई चीज़ें जाननी है उस इल्म से मुतालिक कि क्या नया चीज़ आ रही है, क्या नई इजादात हो रही हैं, वो इंटरनेट के ज़रिए फ़ौरन मालूमात हासिल कर लेते हैं, फ़ौरन पता कर लेते हैं कि अब दुनिया के इस हिस्से के अंदर इस चीज़ से मुतालिक ये नई ईजाद हुई है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें भी ये मालूमात को सीखना चाहिए। तो उलूम के माहिरीन इससे फ़ायदा उठाते हैं। आप भी इससे कितना फ़ायदा उठाते हो कि जब आपका कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप नेट खोलते हो, उसको सर्च करते हो और वो आपके सामने मालूमात का ख़जाना ज़ाहिर हो जाता है। ताजिर होते हैं बच्चों तिजारत करने वाले। इंटरनेट ने ताजिरों का काम भी आसान कर दिया। आज आप देख रहे हो आपके आसपास किसी भी तरह की चीज़ हो वो ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आई है, ऐसा फल पसंद आया है कि जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता, किसी बैरूनी मुल्क के अंदर वो फल है, आप ऑनलाइन उसको बुक कीजिए और वो बुक करने के बाद, रकम चुकाने के बाद वो आपके घर तक दस्तयाब हो जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। तो ताजिरों को भी फ़ायदा मिल गया। दुनिया के हर कोने कोने के अंदर उनका माल बिकने के लिए जाता है। जो भी सिनत उनकी होती है उस सिनत को वो बेच सकते हैं। सिनतकार भी बच्चों व्यापारी होते हैं, सामान बेचने वाले, बनाने वाले। सिनत यानी होती है अशिया, चीज़ें। तो ये व्यापारी होते हैं सिनतकार, और व्यापारियों को, ताजिरों को भी फ़ायदा हो गया। ये अपने सामान को दुनिया के कोने कोने के अंदर बेच रहे हैं। पहले एक मुख्तसर जगह के ऊपर सामान बेचा जाता था, एक ही हिस्से के अंदर सामान बेचा जाता था। ज़्यादा बड़ा व्यापार हो जाए तो मुल्क के दूसरे सूबों तक सामान पहुंचा दिया जाता था। लेकिन अब इंटरनेट ने सामान पहुंचाने वालों के लिए, ताजिरों के लिए सरहदें ख़त्म कर दी हैं। अब वो सरहदों के पार अपना माल बेच रहे हैं, अपनी सिनतें बेच रहे हैं। वो समंदरों के पार अपनी सिनतें बेच रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान से अमेरिका के अंदर अपने सामान को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। छोटे छोटे गाँवों में बनने वाले सामान को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो ताजिर बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद भी इससे फ़ायदे के अंदर हैं। उनको भी नफ़ा है कि जो सामान उनको चाहिए आम बाज़ार से उसको ख़रीदेंगे तो वो महंगा मिलेगा, और वो दूसरी जगह से अच्छा माल भी आ रहा है और सस्ता माल भी आ रहा है। तो उनको हर तरह से फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, ख़रीदार को भी और जो ताजिर है, बेचने वाला है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो माहिरीन जो उलूम के हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं, ताजिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। सिनतकार और पेशावर काम करने वाले हजरात जो हैं, जिनके अलग अलग पेशे हैं, वो भी इंटरनेट के ज़रिए अपने काम को आसान बना चुके हैं। आसानी से उनके काम हो रहे हैं। चाहे कोई किसी भी तरह का पेशा हो, उस पेशे के ज़रिए अब वो ऑनलाइन ही अपनी सहूलियतें दे रहे हैं, ऑनलाइन ही लोगों को अपने काम करके पूरे करके दे रहे हैं। फ़ोन पर बात हो जाती है, ऑनलाइन बात हो जाती है, और ये काम बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, और वो ऑनलाइन ही वो काम पूरा होकर घर के ऊपर पते पर उस चीज़ को भिजा दिया जाता है, जो भी वो काम करवाया जा रहा है। तो सभी अपने कामों को बआसानी अंजाम दे रहे हैं। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। इससे खेल तमाशे और दिल बहलावे का सामान भी मुहैया किया जा सकता है। आप बोर हो रहे हो, दिल बहलाने के सामान के बारे में आप मुझसे अच्छे जानते हो, बेहतर जानते हो। आप बोर हो रहे हो, वीडियो बंद करके या वीडियो पॉज करके आप गेम खेलने लग जाते हो, कोई और दूसरी चीज़ देखने लग जाते हो, तरह तरह के नज़ारे आप करने लग जाते हो, क्योंकि दिल बहलाने के सामान भी इसके ऊपर मुहैया हैं, खेल तमाशे की चीज़ें भी इसके ऊपर मुहैया हैं। जो आप गेम्स खेलते हो मोबाइल के ऊपर, वही खेल तमाशे हैं, और तरह तरह के वीडियोस जिससे आपका मन बहले, तरह तरह की चीज़ें, वो भी इंटरनेट के ऊपर आसानी से मुहैया हैं। तो
दिल बहलाने के सामान भी इसके ऊपर मिल जाते हैं। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। बहुत आसानी से हमारी तालीम पूरी हो रही है, इससे आसानी कर दी है इसके अंदर। मुश्किल चीज़ें हैं उसको भी आप इंटरनेट के ज़रिए समझ सकते हो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो ऑनलाइन उस्ताद से उसको समझ सकते हो। जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको ऑनलाइन डिक्शनरियाँ जो अलग अलग लाइब्रेरियों में मौजूद हैं उनके ज़रिए आप उसको समझ सकते हो। मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में बदल सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन आपके लिए डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, लुग़तें मौजूद हैं ऑनलाइन के जहाँ पर आप अपनी मुश्किलात को आसानी में बदल सकते हैं। इंटरनेट के बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में इस तरह से जुड़ चुका है हमारे साथ कि अब इसके बगैर जीना भी मुमकिन नहीं है और इसके बगैर हम तरक्की भी नहीं कर सकते। हम पीछे रह जाएंगे अगर हमने इंटरनेट को पीछे छोड़ दिया, इंटरनेट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हैं बच्चों इंटरनेट के फ़वाइद। अब जब फ़वाइद की बात आई तो नुकसानात की भी बात आ रही है साथ में, कि फ़ायदे तो हमने बहुत सारे देख लिए लेकिन नुकसानात क्या क्या हैं। तो नुकसानात भी बच्चों इसके बहुत गहरे हैं और बहुत ख़तरनाक कई बार इंटरनेट हमारे लिए बन जाता है। इंटरनेट के ऊपर हमारी सभी तरह की इंफॉर्मेशन मुहैया रहती है। हमारी हर तरह की मालूमात इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। कोई उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हमारे खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऑनलाइन ठगी के बारे में आपने खूब सुना होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा। ये इंटरनेट के ज़रिए ही की जाती है। धोखाधड़ी की जाती है, कई तरह की लूट लिया जाता है, ब्लैकमेल कर लिया जाता है। गलत शौक लोगों के अंदर पैदा हो जाते हैं। जो बेईमान किस्म के लोग होते हैं, ख़राब किस्म के लोग होते हैं, तो वो सिनतों के ज़रिए अपने ख़राब और इस तरह के सामान को बेचने की कोशिश करते हैं कि जो गवारा नहीं है, जो ख़राब सामान है उनको बेचने की कोशिश करते हैं। बुराइयां पैदा कर दी जाती हैं इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट बच्चों मालूमात का ख़जाना है। जैसी मालूमात आप सर्च करोगे वैसी ही मालूमात आपके सामने आ जाएगी। ये आप अच्छी मालूमात अगर सर्च करोगे, अच्छी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए अच्छी मालूमात ही देगा, आपको अच्छी बातों के बारे में ही बताएगा, अच्छाइयों का ही सबक आपको देगा। लेकिन इंटरनेट के ऊपर अगर आपने बुराइयां सर्च की, बुरी बातें, बदकारियां सर्च की, तो बच्चों वो बदकारियां ही आपके सामने लेकर आएगा और बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। जहन के ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ता है। बुरी चीज़ें, बुरी बातें करने से, बुरी चीज़ें देखने से जहन कुंद हो जाता है, हमारा ख़राब होता है हमारे ऊपर असर। तो बहुत सारे नुकसानात हैं इंटरनेट के। इंटरनेट के ज़रिए मुल्कों के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, मुल्कों के ऊपर तबाहियाँ ला दी जाती हैं। कई जगह आपने सुना होगा कि हैंग करके जो कुएं वगैरह हैं, तेल वगैरह हैं, वहाँ पर हमले कर दिए जाते हैं। सर्वर को हैंग करके अपने कब्जे में कर लिया जाता है, फिर उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। तो इंटरनेट फ़ायदे भी हैं इसके और इसके नुकसानात भी हैं। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी जब हो हमारा, जब काम नहीं चले तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके इस्तेमाल के वक्त भी ज़रूरी अहकामात हमें करने चाहिए। ज़रूरी कदम जो भी उठाने हैं इसकी हिफाजत से मुतालिक वो कदम हमें उठाने चाहिए। जब भी हम इंटरनेट चलाएं, जब भी हम मोबाइल चलाएं, तो ये ख्याल रखें कि हम ऐसी चीज़ें सर्च करें जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। उन चीज़ों से दूर रहें जिससे हमारा नुकसान होने वाला है, हमारे घर वालों का नुकसान होने वाला है। हमेशा अच्छी चीज़ें जो इल्म से मुतालिक हो, जिससे सबक मिले, जिससे सीखें हम कुछ, वही चीज़ें सर्च करें। गेम वगैरह भी आपको खेलने चाहिए, लेकिन गेम भी उतनी ही मियाद के अंदर खेलना चाहिए, आपको उतनी ही मिकदार में खेलना चाहिए जितना आपका जहन बर्दाश्त कर सके। हर चीज़ का तवाज़ुन बटा हुआ होना चाहिए, तवाज़ुन के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। खेल का भी वक्त होना चाहिए, पढ़ने का भी वक्त होना चाहिए, खाने का भी वक्त होना चाहिए। घर के बाहर जो खेल होते हैं, जो गेम्स हैं, मोबाइल के गेम्स ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो हम खेल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाहर हम दोस्तों के साथ खेल रहे हैं उनके लिए भी आपको वक्त मुकर्रर करके रखना है और वो बाहर के जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो भी आपको खेलने हैं। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हो। वरना बच्चों इंटरनेट एक जहर की तरह है। अगर इसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो ये धीमे जहर की तरह आपके अंदर आपको नुकसान पहुंचाता चला जाएगा। आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके जहन को नुकसान पहुंचाएगा, आपके वालिदैन को नुकसान पहुंचाएगा, आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ नुकसान पहुंचाएगा। तो जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें बहुत सोच समझ कर करें, अपने जहन का इस्तेमाल करें, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करते हुए इंटरनेट का आपको इस्तेमाल करना है। ये थी बच्चों इसके इंटरनेट के नुकसानात, जो हमें नुकसान इंटरनेट के ज़रिए होते हैं।
यहाँ सिन्नतकार का मतलब दे रखा है आपको, कारखानेदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री चलाने वाले जो होते हैं। सिन्नत के माने मैंने आपको बताए, सामान बनाना, चीज़ें बनाना जो फैक्ट्रियों में बनती हैं और कारखानों में बनती हैं, वो सिन्नतें कहलाती हैं। और सिन्नतकार उन चीज़ों को बनाने वाला, उनका मालिक होता है। यहाँ पर बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है। इंटरनेट के हवाले से जो मालूमात हमारे दरस में दी गई थी, इस सबक में दी गई थी, हमने सारी हासिल की है, समझा है उसको। इंटरनेट के फ़ायदे भी, नुकसानात भी, ईमेल कैसे की जाती है, ई टिकट क्या होता है, एटीएम से किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंटरनेट से हमें ज़िंदगी किस तरह से आसान बनाई है, और इंटरनेट के नुकसान के बारे में भी हमने बात की। सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।